हेलो दोस्तों, नमस्ते। मेरा नाम है सौरभ और आप इस वक्त देख रहे हैं ये ट्राइम की न्यूली लॉन्च्ड एक मोटरसाइकिल जो मेरे को लगता है कि स्पेशली लॉन्डो के लिए बनाई गई है। मेन चीज जो इस मोटरसाइकिल की सबसे ज्यादा इंप्रेस करती है वो है इसका साइड प्रोफाइल। जैसे कि ये यहाँ पे नंबर लिखा हुआ है और ये इसका सीट काउल और ये स्प्लिट सीट्स जो साइड से दिखती है, जो साइड से प्रोफाइल है वो साइलेंसर की वजह से और ज्यादा इंप्रेसिव लगती है। तो इस बाइक का नाम है ट्रैकर, जो कि ट्राइम्फ ने अभी भी नहीं निकाली है। इस बाइक पे मेरे जैसे इंसान जिसकी हाइट है 5'11" वो बैठेगा तो कुछ ऐसा सा फील आएगा। अगर मैं कम्यूटिंग कर रहा हूँ, जैसे ऑफिस जा रहा हूँ, घर जा रहा हूँ, दुकान जा रहा हूँ, या फिर मैं वीकेंड राइडर हूँ, या फिर मैं एक्चुअल राइडर हूँ, तो ऐसा वाला स्टांस आएगा। जैसे ये है तो स्ट्रीट बाइक, लेकिन एक रोस्टर वाली फीलिंग है इसके अंदर। तो किसी भी मोटरसाइकिल की प्राइसिंग की शुरुआत हो जाती है उसके इंजन से। इसके अंदर ये जो इंजन लगा हुआ है ये 349 सीसी का है, यानी कि 350 सीसी की कैटेगरी के अंदर आ जाएगी। तो इसके ऊपर भाई जो जीएसटी वगैरह है वो 18% लगेगा, 40% नहीं लगेगा। इस वजह से कंपनी ने अब जो है अपनी मशीन्स को डाउनग्रेड किया है। बट देखा जाए तो ये 40 पीएस का पावर आउटपुट दे सकता है। इट मीन्स की 39.4 bhp के आसपास। बट इतना पावर छूने के लिए इसको जाना पड़ेगा 8700 आरपीएम पर, वहां पे इसकी पीक पावर पता चलेगी। बट कुछ भी सुनने से पहले सबसे पहले सुन लेते हैं इसका साउंड, कैसी आवाज करती है ये। नॉर्मल आरपीएम कुछ ऐसा साउंड है। अब रैप करता हूँ राइडर्स पोजीशन पे। तो दो चीजें तो इसके अंदर पता चल जाती हैं कि इस साउंड के अंदर बेस तो है, लेकिन एक क्रिस्पनेस भी है जो कुछ टाइम बाद जाके हो सकता है कि कुछ लोगों को इरिटेट करे। और सिर्फ बीएचपी से ही कुछ नहीं होता गाइस, ये होता है टॉर्क का खेल सारा का सारा। जो जब आप ट्विस्ट करते हो ना थ्रॉटल को, तो मजा ज्यादा आता है थ्रॉटल को। बेसिकली गर्मी इतनी ज्यादा हो रही है और मैं इंजन के पास बैठा हूँ, गर्मी में स्वेटिंग हो रही है, लेकिन 32 Nm ऑफ टॉर्क ये दे देती है एट 7500 आरपीएम पे। आपको पीक इसकी पावर जो है वो मिल जाएगी। बट वो कितना थ्रॉटल घूमता है, कैसे घूमता है, कब पावर देती है, थोड़ी देर में मैं बताने वाला हूं जब मैं इसको राइड पे लेके चलूंगा। तो दोस्तों अब इसके थोड़े से डिजाइन की बात कर लेते हैं। ये है इसका हेडलाइट का डिजाइन और ये है इसकी लाइट एलईडी, जो कि काफी अच्छी है। ट्राइम ब्रांडेड है, बट इसका जो लाइट है ना थोड़ा सा ज्यादा ऐसा लगता है कि थोड़ी सी इंप्रूवमेंट इसके अंदर और हो जानी चाहिए थी। काउल जो है इसका वो काफ़ी ब्यूटीफाई करता है इस लाइटिंग सेटअप को। एंड ये इसकी जो फ्रंट सस्पेंशन है अपसाइड डाउन है, 140 mm का इसका ट्रैवल है, यानी कि बीच का सेफ ट्रैवल। बाकी फेंडर का डिज़ाइन कुछ ऐसा है, कनेक्टिंग्स कुछ ऐसी हैं। एंड ये 1110 mm का यानी कि सेक्शन का ये फ्रंट टायर है, जो कि यार काफ़ी अच्छा सा तो लग रहा है। देखो ये ऐसा सा है, ऑल ग्रिप टाइप्स, ऐसा कहीं भी चला लो, कीचड़ में, बारिश में, कहीं भी चला लो। बट हाँ उतना ज़्यादा ग्रिपी नहीं होता है, लेकिन बाइक के साथ में लग के मिलता है तो सबसे बेस्ट ही माना जाता है। बाकी फ्रंट ब्रेक इसकी 300 mm की है और इसमें लगा हुआ है यहाँ पे बाई ब्रेक, यानी कि डुअल पिस्टन ब्रेकिंग सेटअप होता है ये, जो कि काफ़ी अच्छा माना जाता है इस सेगमेंट की बाइक में। बाकी यहीं से पीछे चलते रहते हो, एज अ ट्रैकर या फिर स्ट्रीट बाइक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो 160 mm की इसकी जो ग्राउंड क्लियरेंस है वो इसको खास बना देती है। एंड पीछे की तरफ चलते हैं, एक और चीज़ मेरे को बहुत ही बढ़िया लगी, इसका ये 150 सेक्शन का टायर जो पीछे है, और पीछे आता है ये मोनो सस्पेंशन के साथ में। लेफ्ट साइड से यहां से दिखती है अगर अंदर देखा जाए तो। रियर ब्रेक को देखें तो 230 mm का रोटर यूज किया हुआ है इसके अंदर, और यहाँ पे बाय ब्रेक का ही है सिंगल पिस्टन सेटअप। वैसे तो ये एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल है, लेकिन इसके सस्पेंशन ट्रैवल की बात करूं तो फ्रंट में ये जो सेफ ट्रैवल होता है ये है 140 mm का। ऐसे ही रियर में ना जो सेफ ट्रैवल इसका मिल जाएगा, सस्पेंशन को जो ऊपर नीचे करता है वो 130 mm का मिलता है। तो मतलब सस्पेंशन ट्रैवल भी काफी अच्छा है और दोनों ही सस्पेंशन काफी अच्छी यूज कर रखी है इसमें। अगर आप ये बाइक लेते हो तो इसके पीछे जो काउल दिख रहा है ना, ये जरूर लगाना, बिकॉज यही एक काउल जिसकी वजह से इसकी जो पीछे वाला जो लुक है वो बहुत ज्यादा शार्प लगता है। इनकेस अगर आपको किसी को पीछे बिठाना है और ये काउल को हटाना है तो यहाँ पे इसकी लगती है, ये जगह है एक, यहाँ पे लगती है की, इसमें की ऐसे करके लगाई कुछ इस तरीके से, ये सीट आ गई है बाहर। और अगर आपको ये काउल इसमें से हटाना है तो ये जो है यहाँ पे 2 एलिंग की बोल्ट्स हैं, ऐसे इनको खोल सकते हो, ये काउल अलग हो जाएगा। और अगर काउल आपको लगा के चलाना है तो वेल एंड गुड है, लेकिन अगर नहीं लगा के चलाते हो तो नॉर्मल सीट्स भी है इसके अंदर अवेलेबल। बाकी इसकी सीट के अंदर देखते हैं क्या क्या है। तो यहाँ पे बैटरी है, ये छोटी सी ये फर्स्ट एड किट है, यहाँ पे सारी रिलेस वगैरह लगी हुई हैं, ये हीट सिंक लगी है, चार्जर सिस्टम, और इस तरफ देखोगे तो टूल किट ऐसे ही डाल रखी है भाई, टूल किट के लिए जगह नहीं थी तो ऐसी उतार रखी है। बाकी यहाँ पे ये सारे फ्यूज़ हैं, लॉक है, तो इतना स्पेस नीचे की तरफ मिलता है। और खुली हुई जो सीट है वो कुछ ऐसी सी दिखती है। और सबसे बढ़िया एक फीचर इसका जो कि है इसकी हैज़ार्ड, ये आपने हैज़ार्ड ऑन कर दिया है यहाँ से
अब ये चारों इंडिकेटर्स इसके ऑन हो जाएंगे और जलते हुए कुछ ऐसे ऐसे लगते हैं पीछे। अभी बहुत शार्प सनलाइट है लेकिन तब भी काफ़ी सही है। और ये जो चीज़ है इसकी ग्रैब रेल, हो सकता है कि इसकी वजह से थोड़ी सी इसकी लुक थोड़ी सी और बेटर हो जाए, इसको हटा दें तो, बट इसमें ही ऐसे करके ना मैच हो रही है तो कुछ ज़्यादा फर्क पता नहीं चल रहा। बाकी जो लोग नए हैं उनके लिए बता दूँ, ये ग्राफिकली कुछ अच्छा सा लगता है। यहाँ पे ये ट्रैकर की ब्रांडिंग हो गई है, यहाँ पे 400 लिखा है, यहाँ पे आप अपने इनिशियल्स या फिर नाम लिख सकते हो। पीछे भी एक स्टिकर है, डबल टिप साइलेंसर जो है, डुअल बैरल साइलेंसर की वजह से लुक जो है इनहेंस हो जाता है। बाकी एल्यूमिनियम की चीज़ें यूज़ कर रखी हैं यहाँ पे जो कि अच्छा लगता है। मेटल का ये पेडल यूज़ कर रखा है, काफ़ी नाइस एंड क्लीन है। ये जो इंजन है वही है जो ज़्यादातर टाइम की इस सेगमेंट की मोटरसाइकिल में लगता है, बट जो लोग नए हैं मैं उनके लिए बता दूँ काफ़ी सुंदर और क्रिस्प है यहाँ पे टाइम की ब्रांडिंग। फिर लिक्विड कूल्ड इंजन है ये, और यहाँ पे ये है इसका रेडिएटर एंड फैन कुछ इस टाइप से यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये रहा, ऐसा लगता है इस तरफ से। और इसके अंदर कुछ ऐसी चीज़ नहीं है जो कि कुछ बहुत ज़्यादा ही खास हो, बट हाँ ये है कि ये 13 लीटर्स का फ्यूल टैंक है। और अगर फ्यूल टैंक खोला जाए तो ये ऐसा है भाई, एक चीज़ मुझे दिखी अभी बताऊंगा, देखो ऐसा सा दिखेगा अंदर से। लेकिन यार ये E20 कंप्लाइंट है, ये हो जा बंद भैया। हाँ ये E20 कंप्लाइंट है, यहाँ E20 लिखा हुआ है। अब E25, E30, 60, E85, E100 का क्या ही होगा वो तो देखने वाली बात है। बट हाँ जो हैंडल बार है वो काफ़ी अच्छा है, मतलब फ्लैट रॉड टाइप ये हैंडल बार है। अभी जब राइडर्स पोजीशन पे बैठूंगा तब पता चलेगा। इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर सेम ही है, सारी चीज़ें इसके अंदर, स्विचेबल ABS नहीं है बस। तो चलो चलते हैं इसको रोड पे लेके। वैसे एक बात तो है, अगर राइडर्स पॉइंट ऑफ व्यू से देखो, जैसे मेरी आंखों से देखोगे तो काफ़ी अच्छी सी, काफ़ी प्यारी सी मशीन लगती है। और यहाँ से मैं लगाऊंगा इसके इग्निशन में की, तो कुछ ऐसा इसका इग्निशन सीक्वेंस है। ये फील आ रही है ना। अब यहाँ से सुनेंगे साउंड इसका, और जहाँ पे मैं शूट कर रहा था यहीं से चलेंगे, मेन रोड्स पे चलेंगे, हाईवे पे भी चलेंगे एक राउंड मारने। बट ऐसे एरिया के अंदर, खुले एरिया के अंदर साउंड कैसा आएगा। ओह ओह वाओ, लेट्स गो, चलो चले। ओ भाई तो एक गलती है मेरी बाइक में, जो कि फीलिंग क्या आ रही है मुझे कि भाई साहब क्या बात है, बताता हूँ। देखो यहाँ पे हल्का सा ये रेत है, यहाँ से मैं इसको स्पीड दूंगा। ओ भाई टायर घुमा दिया इसने पीछे। खैर ये तो कोई भी कर लेगी, बट मेन चीज़ है कि ये चलती कैसे है और क्या है इसका रिस्पॉन्स। देखो पर्सनल फीलिंग जो है, एक नॉर्मल तरीके से चलाऊँ मैं बाइक को तो बहुत काम है, ठीक है। स्टार्टिंग में इसने एग्रेसिवनेस दिखाई थी मुझे, बट मेरे को लगता है कि डेली यूज़ के लिए भी बड़ी सही सी चीज़ है ये। जो शीशे हैं इसके साइड व्यू मिरर्स, इसमें भी ठीक ठाक सा विजुअल्स मुझे मिल रहे हैं, पीछे वाले कुछ छोटे भी नहीं हैं। बट अगर इसको एक बार इसकी ब्रेक टेस्ट की जाए और 50 की स्पीड पे अगर ब्रेक टेस्ट करूँ मैं तो क्या रिस्पॉन्स होगा उसका, चलो देख लेते हैं। तो यहाँ से स्टार्ट करता हूँ मैं और यहाँ पे इसकी ब्रेक टेस्ट करता हूँ। 3, 2, 1 और ये गो। अभी मैंने बहुत ज़्यादा हार्ड ब्रेकिंग नहीं की है, बट अगर इसकी हार्ड ब्रेकिंग करनी पड़े तो कैसा होगा तो वो भी करके देख लेंगे। ओके 3, 2, 1 50 पे, और ये गो, ये 0। ये भी कुछ हार्ड ब्रेकिंग नहीं थी। तो यहाँ से मैं क्या करता हूँ कि पहले हाईवे पे निकालता हूँ और देखते हैं कि पहले भागती कितनी है, फिर करेंगे। बाकी मुझे इसके टायर्स थोड़े से लग रहे हैं कि थोड़े इस ऐसे वाले रोड पे मैं चल रहा हूँ, भी गर्मी बहुत ज़्यादा हो रही है लेकिन थोड़े से स्लिपरी हैं। अब मैं आ गया हूँ मेन रोड पे, और हॉर्न कैसा है, हॉर्न बहुत लाइट है, आपको चेंज करवाना पड़ेगा इन केस अगर आपको तेज़ हॉर्न चाहिए तो। बट निकल जाओ इस पे, हो मैन, वाह है तो सही यार। जो पावर है, आउटपुट है, वो अच्छे से फील करा रही है। बाकी इसका जो इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है काफ़ी क्लीन है, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा हुआ कि स्पीड नंबरों में नहीं आती है, ऐसे कंसोल में आती है इसमें। तो ये यहाँ पे स्पीड दिख रही है, यहाँ पे RPM है, गियर इंडिकेटर है, यहाँ पे कितना किलोमीटर ये बाइक चल चुकी है वो है, फ्यूल टाइम भी आ रहा है। देखो अभी मैं कहाँ चल रहा हूँ, आपको दिख रहा होगा कि थोड़ी सी ऐसी सरफेस है जो अनइवन सा है। यहाँ पे इसकी जो सस्पेंशन बताऊँ मैं तो स्टिफ है, लूज या फिर फर्म सस्पेंशन नहीं है, और वो होनी भी नहीं चाहिए। थोड़ी सी स्टिफ सस्पेंशन है, अच्छा मज़ा आ रहा है, कॉन्फिडेंस फील हो रहा है मुझे। अगर मैं इसको हल्का सा लीन करूँ इस वाले मोड पे, तो लीन करके देखते हैं।
अरे लीन हो जा भाई। अच्छा ओके, आगे रोड बन रही है एक्चुअली। देखो हाई स्पीड पे जाते जाते अगर मेरे को ब्रेक करनी है 80 की स्पीड पे, तो बाइक मेरे कंट्रोल में है पूरी पूरी। जो वाइब्रे ब्रेक्स हैं वो काफ़ी कंट्रोल कर रहे हैं बाइक को। मैं हल्का सा ब्रेक प्रेस कर रहा हूँ और बाइक पूरी काबू के अंदर आ रही है। ऐसा भी नहीं है कि मेरे को कुछ फीलिंग गलत आ रही है या फिर कुछ और। इसमें से निकालते हैं, हैंडलिंग चेक कर लेंगे। लोग बाग इस रोड बनी हुई के ऊपर से जा रहे हैं तो मैं भी लेके चल लेता हूँ। और ये कुछ हॉर्न और ये निकला हुआ है। नाइस यार, ठीक है। इस प्राइस ब्रैकेट पे अगर जैसे मान लो 2.5 लाख रुपए के प्राइस ब्रैकेट पे बाइक मिल जाती है तो ठीक है, लेकिन अभी देखो शार्प सनलाइट आ गई है तो मेरे मीटर पे कुछ नहीं दिखेगा, बट ये बहुत ही कम केसेस होंगे ऐसे शार्प सनलाइट वाले। स्पीड मैं फिर भगाऊँ, अभी मैं 4th गियर पे हूँ और यहाँ पे यही चेक करवा रहा हूँ। और स्लो कर लेते हैं, 40 की स्पीड पे कर लेते हैं इसको। अब 40 की स्पीड से मैं इसको उठाना शुरू करूँगा। आगे ट्रैफिक भी है, ट्रैफिक में से भी निकालेंगे तो पता चलेगा, बिकॉज यहाँ पे बन रही है रोड। और ये हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक जो है, ओह मैन वाओ, मेरे को तो ये मिल गए। वेरी गुड, बहुत सही लग रही है अभी फ़िलहाल। मेरे को लग रहा है इसका क्लच जो है काफ़ी अच्छे से काम कर रहा है। ये जो क्लच है काफ़ी स्मूथ है। ऐसे ट्रैफिक के अंदर भी बार बार मुझे प्रेस करना पड़ रहा है तो मुझे कोई इशू नहीं हो रहा है इस पर। दूसरा 4th या 3rd गियर पे, अभी 3rd गियर पे हूँ मैं और मैं 20 की स्पीड आ गई है। देखो 20 की स्पीड आ गई, थ्रॉटल देता हूँ यहाँ से। तो 20 की स्पीड पे 3rd गियर में भी बाइक ने कुछ ऐसा नहीं किया कि कुछ ग्लिच हो रहा है इसके अंदर या फिर कोई प्रॉब्लम है या फिर कुछ और। तो अगर इस तरह से चले, यहाँ से रोड बन रही है, वैसे रोड बन चुकी है, काफ़ी दिन हो गए इसको, लेकिन ये अभी तक ये VLC निकालना भूल गए हैं इसके। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो सस्पेंशन स्टिफर है जो कि अच्छा है। हैंडल बार वाइड है, बहुत बढ़िया है। हैंडलिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक मेरे को अच्छी लगी। ब्रेकिंग के पॉइंट ऑफ व्यू से ब्रेक्स तो अच्छी है, बट ये जो टायर्स हैं ये कोई बहुत ज़्यादा ग्रिपी टायर्स नहीं है। ये टायर्स हैं ठीक ठाक, थोड़े हार्ड कंपाउंड के टायर्स हैं ये, लेकिन ठीक है। अगर आप चाहो ज़्यादा लीन वगैरह करना है आपको तो आप कर सकते हो, क्यों, बिकॉज ये कोई ऑफ रोडर के लिए नहीं है, कोई स्पोर्ट्स बाइक नहीं है। ये एक स्ट्रीट मोटरसाइकिल है जो रोड पर चलने के लिए बनाई गई है। इसलिए मैं इसको ऐसे चला रहा हूँ जैसे कि मैंने अभी कोई ऐसा कोई प्रोटेक्शन के लिए कुछ नहीं पहन रखा, बिकॉज रेस थोड़ा ना करनी है हमें रोड पे चलना है। और रोड पे चलने से इसमें जो मुझे फीडबैक मिल रहे हैं वो ये है कि वाइब्रेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से बाइक में हल्की सी वाइब्रेशन है जो साइड व्यू मिरर्स पे फील होती है। और जो ऐसे जैसे उठाऊँगा, मैं 4th गियर पे हूँ, मैं उठाऊँगा तो इतनी वाइब्रेशंस यहाँ पे जो है फील होंगी। अब यहाँ से एक बार इसका पिकअप और टॉर्क देख लेंगे कि कैसी बाइक भाग सकती है ये। तो यहाँ से 3, 2, 1 गो। ये फर्स्ट गियर, सेकंड, थर्ड और ये 4th। तो 100 पे आ गया मैं। और यहाँ की जो स्पीड लिमिट है वो 100 ही है, तो इससे ऊपर नहीं जाऊँगा मैं। तो तीसरी गियर पे मैं 100 पे आ गया था। स्पीड लिमिट मैंने क्रॉस कर दी है यहाँ की 100 पे आके। लेकिन ओवरऑल देखा जाए तो जितने जल्दी मैं बढ़ाऊँ आगे, वो एक अच्छी टॉर्क की मशीन दे सकती है। ओवरऑल फीडबैक बताऊँ मैं इसका, तो मैं इसको 10 में से नंबर देना चाहूँगा 8.5। अब 8.5 में इसको क्यों दे रहा हूँ वो कहीं पर रुकता हूँ फिर बताता हूँ। तो गाइज़ यहाँ पे मेरी राइड ख़त्म हो गई है और मुझे 2-3 चीज़ें आप लोगों से शेयर करनी है। पहली बात, जब मैं 100 पे था तो मेरे को बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं आया। मेरे को लगा कि जो हैंडल है हो सकता है मेरी वाली यूनिट के अंदर हो, तो ये हल्का सा इसने वाइब्रेट किया था। बट ओवरऑल देखा जाए तो जिस प्राइस ब्रैकेट के अंदर ये आएगी 2.5 लाख रुपए के अंदर, इसके अंदर बहुत सारी और भी बाइक्स हैं, ये भी अच्छी है और भी बहुत सारी बाइक्स अच्छी हैं। दूसरा, पिकअप के पॉइंट ऑफ व्यू से अच्छी है बाइक, 350 सीसी में जितनी पावर ये प्रोड्यूस कर पा रही है। और 4th पॉइंट मेरा है, इसकी जो सस्पेंशन है वो मुझे अच्छी लगी। स्टीफन है लेकिन वो होनी भी चाहिए, बहुत ज़्यादा लूज़ नहीं है, लेकिन हाँ जब आप लो स्पीड पे हो तो आपको काफ़ी अच्छा कंफर्टेबल है फील करवाती है। तो 10 में से 8.5 नंबर इसके मेरे को लगता है कि सही है। थोड़ी बहुत चीज़ें और डाल देते हैं, जैसे कि यहाँ पे इस प्राइस ब्रैकेट के अंदर कोई भी एडजस्टमेंट नहीं है, ब्रेक्स में क्लच में कोई एडजस्टमेंट नहीं है, कोई ऐसा फीचर नहीं है कुछ यूनिक सा। यहाँ पे मुझे देखो कहीं चार्जर नीचे वीचे होगा तो उसका यूज़ नहीं है, मेरे को यहाँ पे चाहिए चार्जर। यहाँ पे चार्जर नहीं दिखा रहा है मुझे अभी इसके अंदर। स्विचेबल ABS नहीं है, बिकॉज ये ऑफ रोडिंग नहीं कर सकती, और कर सकती है खैर स्प्लेंडर भी कर लेती है ऑफ रोडिंग तो, बट वही है कि स्विचेबल ABS होता है तो हम लेके जा सकते हैं, वरना क्लच प्लेट आपकी ख़राब हो जाएंगी। ABS बार बार ब्रेक लगाता है पीछे वाले टायर में, इसलिए स्विचेबल ABS लोग मांगते हैं। कभी कीचड़ मिट्टी में फंस जाए तो ABS को ऑफ करने के बाद में आपकी बाइक आराम से बाहर निकल सकती है। ओवरऑल मेरे को लगा कि एक सही पैकेज हो सकता है। आप लोग बताओ कमेंट में आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स नीचे फ्री है।
बहुत ज़्यादा गंदा टेम्परेचर हो रहा है यहाँ पे दिल्ली एनसीआर में, बहुत ही गंदी धूप है, स्वेटिंग लगातार हो रही है। और इस स्वेटिंग में मेरे को हिम्मत मिलती है जब आप नीचे कमेंट करते हैं, लाइक करते हैं और सब्सक्राइब करके जाते हैं, तभी मैं नया वीडियो बनाता हूँ और उससे बहुत ही मज़ा आता है मेरे को कि मैं जिनके लिए वीडियो बना रहा हूँ वो भी सामने से मेरे को एक अच्छा रिस्पॉन्स करते हैं। नेक्स्ट वीडियो मिलते हैं, तब तक के लिए बाय बाय।